एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी सभी को। वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमेशा आप लोग खुश रहो, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आपको पता ही होगा इस टाइम मैं अपने मायके में हूँ और जो भी मैं आपको ब्लॉग में अभी बेचती हूँ, दिखाती हूँ, वो अपने मायके का दिखाती हूँ मैं। तो मेरा मायका है आगरा। मैं अभी आगरा आ चुकी हूँ। बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी तो इस वजह से हम छुट्टियाँ मनाने अपने घर आई थी आगरा। तो यहाँ पे सुबह सुबह स्टार्ट है। आज पूर्णिमा है, जो तुलसी जी की पूजा होती है। आज दिन है 15 तारीख है और सोमवार का दिन है। कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा वो वाली है आज पूर्णिमा। तो तुलसी जी की पूजा की जाती है। आज मानते हैं कि विष्णु जी और तुलसी माँ की पूजा होती है, जिससे आपके घर में, जिसके लिए पूजा करते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, धन दौलत आए आपके घर में, और हमेशा जो गलत आपके घर में चीज़ें होती हैं वो हमेशा बाहर रहे और सुख शांति अपने घर में रहे। तो इस वजह से हम लोग अपनी तुलसी माँ की पूजा करते हैं। आप अपने सनातन धर्म में भी बोलते हैं कि हमारी पूजा हमारा कर्म है। तो पूजा पहले होता है, भगवान का नाम पहले उठ के लेना चाहिए, फिर अपना काम जो भी करते हैं उसको काम करना चाहिए। तो सुबह सुबह मम्मी मेरी पूजा कर रही थी तुलसी माँ की। आज हमने भी की तुलसी माँ की पूजा और मम्मी ने सारा श्रृंगार किया तुलसी माँ का, सब कुछ। फिर अपना श्रृंगार करेंगी। कहते हैं कि विष्णु भगवान और कृष्ण जी को जब तक तुलसी माँ का पत्ता अर्पित नहीं की जाए तब तक उनकी पूजा अधूरी भी होती है, उनका भोग भी अधूरा होता है। आपने हमेशा देखा ही होगा तुलसी माँ का पत्ता उनके भोग में रखा जाता है। तो ये चीज़ हमेशा हमारे घर को सुख शांति, धन से दौलत से सबसे भरपूर, हमारे मन को शांति हर चीज़ देती है। जब हमारे मन में और हमारे घर में अगर भगवान का वास नहीं हो तो हमारी पूजा बिल्कुल भी खराब ही है और हमारा ज़िंदगी, हमारी जो दुनिया है ना हमारी बना रखी है, वो बिल्कुल अधूरी हुई है। जब तक हमारा भगवान और हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ होती है ना कि पहले भगवान का नाम फिर आपकी दूसरी पूजा को ही करो। ऐसा नहीं है कि हमारी सब कुछ होता है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होता है। जब तक हमारे भगवान हमारे साथ नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। खैर, कोई सब कुछ पूजा करता है, कोई करता है, कोई नहीं करता है। वैसे इस हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि हर कोई पूजा ही करता है। तो जब तक हमारे सनातन धर्म है तब तक हमारी पूजा है, जो हमारा कर्म है, हम करते रहेंगे ऐसे ही। और भगवान का नाम लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। तो ब्लॉग में स्टार्ट होता है, मम्मी ने पूजा कर ली थी तुलसी माँ की और दिन में हम लोग बैठे थे। नीतू इनकी मौसी, बच्चों की मौसी है ना, वो बना रही थी, इनकी हॉलीडे होमवर्क पूरा कंप्लीट कर रही थी। ऐसा हुआ क्योंकि मैं घर जाऊंगी तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा, बच्चों की छुट्टियां बनाने में आ गई थी। तो यहाँ पे हमने सोचा यहीं पे बना लेती, बट मैंने कुछ नहीं बनाया, नीतू ही बना, मेरी बहन है ना सिस्टर, वो बना रही थी। बच्चों की मौसी ने सारे प्रोजेक्ट थे उनके, जो भी होमवर्क था, हॉलीडे होमवर्क, उन्होंने सारा पूरा कर दिया था मौसी ने। आपको दिखाएंगे एक एक करके कितने मौसी ने उनके हॉलीडे होमवर्क बना दिए, चार्ट पेपर वाले। ये बनाया एक, और मौसी बना रही थी उस टाइम मैंने वीडियो ली थी, शूट की थी, और मैंने दिखाया भी था कि मौसी क्या क्या बना रही हैं और उन्होंने कितना कितना बना लिया है। और जो बच्चों के हॉलीडे होमवर्क थे वैसे मैं बनाती थी घर पे। अब इतना मुझे आराम मिल गया है कि मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प कर दी है, मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मेरी सिस्टर ने सब कुछ बनाया। सारे ओपन करके आपको दिखाएंगे कौन से उसने प्रोजेक्ट बनाए हैं सारे। तो ये पहला वाला बना रही थी, वो आपको दिखा दिया था। ये दूसरा वाला है जो मैथ का है, और जो नीचे रखा है वो आई थिंक SST का है, और ये है साइंस का। बड़े बेटा, मेरा बड़ा बेटा पढ़ता है 4th क्लास में और छोटी बेटी मेरी है 3rd क्लास में। तो मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं हो तो 4th क्लास के प्रोजेक्ट अभी नीतू ने बनाए थे, दोनों के बना दिए थे बेसिकली, बट आपको भी मैं दोनों के मिक्स ही दिखा देते हैं कौन कौन से बना ली हैं। ये साइंस का है, जो सोलर सिस्टम बनाया था। ये दिव्यांश का है, पहले साल मैंने भी बनाया था ऐसा कुछ।
सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और ये बनाया है कुछ एनिमल्स हैबिट्स बनाई है इनकी, जो एनिमल्स होते हैं उनके हैबिट्स, फूड हैबिट्स, वो चार्ट पेपर बनाया है। और फिर ये आई थिंक ये मिस्टी का है, जो भी बच्चे। और ये देखो इतना सुंदर, इतना प्रिटी, इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनाया है मासी ने, इनकी मासी ने, बहुत सुंदर है। पार्ट्स ऑफ ये स्पीच, हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये वर्ब, एडवर्ब, एडजर्ब, ये सारी चीज़ इंग्लिश का, ये आई थिंक इंग्लिश का है जो मासी ने बनाया। और सबसे सुंदर मुझे यही लगा था। आपको कैसा लगे बताना। अपने बच्चों के प्रोजेक्ट आप देख सकते हो ब्लॉग में, ऐसे हेल्प से बना सकते हो। देखने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जब हम बनाने बैठे तो हम सारे बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हम मॉम से, हम लेडीज़ से कोई भी चीज़ रह नहीं सकती, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको पता ही होगा, जो बच्चों के 5th 8th तक बच्चों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो माँ ही बनाती हैं घर पे। माँ, डैडा, बुआ, जो भी कोई घर पे होता है उनसे ही बनते हैं। जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है बच्चों को, इतने हैवी इतने बड़े और इतने डिफ़िकल्ट बच्चे तो बना नहीं लेंगे। वो मम्मा ही बनाती हैं, किसी की सिस्टर बनाती हैं, डैडा बनाते हैं, किसी के, हर कोई घर में बड़ा ही बना पाता है। क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट टीचर्स देते थे होमवर्क में, बच्चे नहीं बना पाते। इतने बड़े बच्चे नहीं हैं कि इतनी क्लियरिटी से अपना प्रोजेक्ट बना सकें, तो उनको हेल्प मम्मा ही करना पड़ता है। बट इस बार मेरी सिस्टर ने सारे प्रोजेक्ट बना दिए थे। तो खैर अब मैंने रात को रखनी थी मेहंदी भिगोने के लिए, और सुबह लगानी थी हम लोगों को। तो हमने सब दिन में लगाया। कितने बजे, 3 बजे करीब हमने मेहंदी लगा लिया था। नीतू ने, मेरी सिस्टर ने और हमने। मेरे बहुत बाल थोड़े टूट रहे थे, सोचा मेहंदी मन लगा लेते, बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। और रूखे रूखे बाल होते हैं वो आपके अच्छे भी हो जाते हैं, सिल्की। तो आज मैंने क्या किया, मम्मी के वैसे बाल बहुत छोटे थे और पूंछ सी लटक रही थी। मैंने बोला मम्मी से, मम्मी आपके बाल थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मैं आपके बाल बना देती हूँ। और बनाते बनाते मैंने मम्मी के आज बाल ही उड़ा दिए थोड़े से। अब मम्मी कैसी लग रही है आप लोग बताना, अच्छी लग रही है ना मम्मी के? वैसे ही बाल मम्मी के थे नहीं, और मैंने छोटे से नेक से पीछे से काट दिए हैं। तो मम्मी डांट रही थी, कैसे मुझे बना दिया है, ऐसे बोल रहे थे सब लोग। खैर, और मेरे हो रहा था पैर में दर्द, पता नहीं क्यों, गर्मियों की वजह से पैर में दर्द होने लगा था। और मैंने भाई से बोला, भाई प्लीज़ मेरे पैर दाब दो, मेरे दर्द होता। भाई ने झटापट से मेरे पैर दाब दिए। और मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई तेरी इतनी अच्छी बहू आए। तो भाई बोला, ले और दाबूंगा, और बोल और अच्छे से दाब दूंगा। तो ऐसी हमारी दोनों की मस्ती मजाक चलती रहती है। और भाई मेरा बहुत ही पैर अच्छे से दाब रहा था, मेरे सारे दर्द ख़त्म कर दिया था भाई ने। ये छोटा वाला भाई है मेरा, कुछ शर्मता नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं, हमारी तरह एकदम ऐसे रहता है खुल के। ये छोटा है, हमसे हम लोगों ने सब कुछ किया है इसका, तो इसको थोड़ा हम अच्छे से ही रखते थे। बहुत प्यार लाड़ किया है इसको हमने, छोटे भाई को। शाम हो गई थी और शाम को हम लोग चल दिए थे अपनी ट्रिप पर। ट्रिप कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं, ट्रिप हम लोग जा रहे थे पार्क बच्चों को लेके। बच्चे का घूमने का मन था, गर्मी थी, थोड़ी हवा चल रही थी। सोचा आज जो हमारे घर में रहती है, हमारे रेंट पे, वो दीदी थी, उनके बच्चे थे, आंटी जी थी, सब लोग चल दिए थे पार्क में। जो पीछे हमारे फ्लैट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी खड़ी हुई हैं, वो पार्क है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हैं, बहुत सारे, तो बच्चों को झुलाने के लिए। बच्चे थोड़े शाम के टाइम घूम लेते तो बच्चों का मन फ्रेश हो जाता है, दिल फ्रेश हो जाता है, और बच्चों का दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। तो बच्चों को घुमाना खेलना तो ज़रूर चाहिए। तो ये बच्चे छोटा है, हमारे भाभी बोलते हैं उनको, हमारे घर में ही रहती हैं वो, बहुत क्यूट सा नन्ना सा बच्चे, छोटे छोटे कितने क्यूट लगते हैं। वो उनको खिलाने में ये अलग से खेलते हैं। ये नीतू, मेरी सिस्टर को, नीतू को बुआ मानते, इनके बिना कहीं नहीं जाते। अपनी मम्मा पे भी नहीं कभी जाते ज़्यादा, और अपनी नानी पे भी नहीं जाते ज़्यादा। तो इस वजह से ये अपनी बुआ मानता है, नीतू बुआ को मानता है। तो हमेशा नीतू बुआ के पास ही ज़्यादातर रहता है, उनके पास ही रहा है, उनके पास ही छोटे से खिलाया, उसने पाला है, इस वजह से। तो देखो, ये चीज़ बच्चों को खिला के हमेशा बाहर की हवा देनी चाहिए। ये चीज़ ज़मीन है ना, ये हमारी ज़मीन थी पहले, जो हमने अपनी सेल कर दी थी, और यहाँ पार्क बन गया और बिल्डिंगें बन गई बहुत सारी। इसको कहते हैं भावना स्टेट, आगरा में।
वहाँ इस जगह हम आए थे पार्क में। यहाँ रहती हैं दीदी उनकी, इस वजह से और आए थे दीदी से मिलने उनके। और यहाँ पे भाभी ने अपना स्लाइड किया था खेल रहे थे सब लोग बच्चे और एंजॉय भी कर रहे थे। मैं बैठ के ब्लॉग बना रही थी अपना। तो थोड़ा बच्चे ऐसे खेलने के लिए फिर हम लोग घर आ गए, तो पानी पिया, खेलने के बाद कोल्ड ड्रिंक की, फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। उनकी जो सिस्टर घर है, जाके की फिर सिस्टर हम लोग ये उनके भैंस मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ मम्मी भैंस को खाना देती हैं। फिर मामा जी बच्चों को डरा देते हैं भैंस पे बिठा के, उनके बच्चे पे बिठा के। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए।